होली का त्यौहार था और पूरा बनारस रंगों में सराबोर था। गली मोहल्ले में उत्साह का माहौल था। लेकिन इसी उत्साह के बीच दो पड़ोसी मोहल्ले काशी विश्वनाथ और जय दुर्गा के बीच पड़ोसी रंगों की लड़ाई की प्रतिस्पर्धा छिड़ गई थी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों तरफ से युवाओं का जोश और अभिमान शामिल था। पीयूष काशी विश्वनाथ मोहल्ले का एक जोशीला युवक था, जो अपनी टीम का नेता था। वह पड़ोसी की लड़ाई में चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसकी टीम ने पिछले साल भी जीत हासिल की थी और इस बार वह फिर से अपना परचम लहराना चाहता था। आरती जय दुर्गा मोहल्ले की एक साहसी और खूबसूरत लड़की थी, जो अपनी टीम की प्रेरणा स्रोत थी। वह भी इस लड़ाई में पीछे हटने वालों में से नहीं थे। लड़ाई के दौरान पीयूष और आरती आमने सामने आए। पीयूष ने आरती पर गुलाल का एक जोरदार प्रहार किया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। आरती ने भी पीछे हटने की बजाय जवाबी हमला किया और पीयूष पर रंगीन पानी की बौछार कर दी। इस हमले में पीयूष की कमीज पूरी तरह भीग गई, लेकिन उसकी नज़रें आरती के हंसते हुए चेहरे पर टिक गई। उस पल वह समय जैसे थम सा गया। पीयूष ने पहली बार महसूस किया कि आरती की आंखों में एक अद्भुत चमक है, जो उसे अपनी ओर खींच रही है। लड़ाई जारी रही, लेकिन पीयूष का ध्यान अब जीत से ज़्यादा आरती पर टिक गया था। लड़ाई के बाद दोनों मोहल्ले के बीच तनाव बढ़ गया था। पीयूष और आरती अगले दिन फिर मिले, लेकिन इस बार मुलाकात की वजह कुछ और थी। पीयूष की छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई थी और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जल्दी में था। रास्ते में उसे आरती दिखाई दी, जो अपने दादाजी को लेकर अस्पताल जा रही थी। दोनों एक ही ऑटो में सवार हो गए। शुरू में माहौल कुछ अजीब था, लेकिन जल्दी ही बातचीत शुरू हो गई। पीयूष ने आरती की परवाहगिरी देखकर उसकी तारीफ की और आरती ने पीयूष की भाईचारे वाले व्यवहार को सराहा। इस दौरान पीयूष ने आरती से कहा, कल की लड़ाई में तुमने जो हिम्मत दिखाई वह कमाल की थी। आरती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम भी तो पीछे नहीं हटे। इसे छोटी सी बातचीत ने दोनों के बीच की दूरी कम कर दी। उन्होंने महसूस किया कि लड़ाई के बावजूद वो एक दूसरे के प्रति सम्मान महसूस कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में पीयूष और आरती की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों अक्सर शाम को घाट पर सैर करते हुए मिल जाते थे। एक शाम पीयूष ने आरती से कहा, तुम्हारे बिना होली का त्यौहार अधूरा लग रहा था, लेकिन अब तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास है। आरती ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। धीरे धीरे उनकी बातचीत ने गहराई पकड़नी शुरू कर दी। पीयूष ने आरती को अपने सपनों के बारे में बताया कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो आरती ने अपनी पढ़ाई और करियर के लक्ष्यों के बारे में बताया। एक शाम जब दोनों घाट पर बैठे थे, पीयूष ने आरती का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारे बिना अब हर लड़ाई बेमानी है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई हो। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में चमक पीयूष के लिए जवाब था। कुछ दिन बाद फिर से पड़ोसियों की लड़ाई छिड़ गई। इस बार पीयूष और आरती अपने अपने मोहल्ले की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों के दिल अब एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। लड़ाई के दौरान पीयूष ने आरती पर रंग डालने की बजाय उसे एक गुलाब का फूल दिया, जिसे देखकर आरती की आंखों में खुशी झलक उठी। लेकिन यह देखकर दोनों मोहल्ले के लोग भड़क गए। पीयूष और आरती के रिश्ते की बात सामने आ गई
और दोनों की तरफ से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पीयूष के पिता ने कहा, तुम हमारे दुश्मन मोहल्ले की लड़की से प्यार करते हो, यह हमारे खानदान के खिलाफ है। वही आरती की मां ने कहा, हमने तुम्हारी शादी के लिए किसी और को देखा है। इन बातों से दोनों को गहरा झटका लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पीयूष ने आरती से कहा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरती ने भी उससे दृढ़ से साथ देने का वादा किया। पीयूष और आरती ने फैसला किया कि वे दोनों मोहल्ले के बीच की दुश्मनी खत्म करके एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने दोनों मोहल्लों के बुजुर्गों को एक साथ बैठाकर बातचीत करने के लिए राजी किया। शुरू में सभी को यह बात अजीब लगी, लेकिन पीयूष और आरती के प्यार और लगन ने सबको मानने में कामयाबी दिलाई। दोनों मोहल्लों के बीच सलाह की गई और होली त्योहार पर सभी ने एक साथ मिलकर खेलने का फैसला किया। इस सुलह के बाद पीयूष और आरती के रिश्ते को स्वीकार कर लिया गया। पीयूष के पिता ने कहा, तुम्हारे प्यार हम सबके बीच की दूरियां मिटाने में कामयाब रहा। आरती की मां ने भी पीयूष को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों के प्यार ने न सिर्फ उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि दो मोहल्लों के बीच की दुश्मनी को भी प्यार में बदल दिया। पीयूष और आरती की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के दिन दोनों मोहल्ले के लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। शादी की रस्मों के बाद पीयूष और आरती ने फैसला किया कि वो अब एक नई पहल शुरू करेंगे। उन्होंने दोनों मोहल्लों के युवाओं के लिए एक संगठन बनाया जो सामाजिक कार्यों में भाग लेता था। इस संगठन के जरिए वे गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करने लगे। पीयूष और आरती की जोड़ी ने साबित किया कि प्यार किसी भी दुश्मनी को खत्म कर सकता है। उनकी कहानी ने लोगों को यह सीख दी कि जिंदगी में रिश्तों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है और प्यार के आगे कोई भी लड़ाई छोटी है। आज भी दोनों मोहल्लों के लोग उनकी कहानी को याद करके प्यार और एकता का संदेश फैलाते हैं। पीयूष और आरती की कहानी साबित करती है कि प्यार किसी भी सीमा, लड़ाई या दुश्मनी से बड़ा होता है। पड़ोसी की लड़ाई ने जहां एक तरफ दुश्मनी पैदा की, वहीं दूसरी तरफ दो दिलों को एक करने का काम भी किया। पीयूष और आरती ने न सिर्फ अपने प्यार को कायम रखा, बल्कि दो समुदायों के बीच की भी दूरी को पाट दिया। उनकी कहानी हमें सीख देती है कि जिंदगी में प्यार और इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए।